जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, स्पेशल किसान भाइयों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, जैसा कि मैंने पिछले मंथ वीडियो में बताया था कि ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम फ़ेज़ 2 आ रही है, आप लोग तैयारी कर लीजिए। और वो स्कीम आ चुकी है, अप्लाई होना स्टार्ट हो गया है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपने कैसे अप्लाई करना है, किस तरीके से अप्लाई करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट नहीं होगी, कौन से बंदे एलिजिबल हैं, क्या जिनके पास किसान कार्ड है वो एलिजिबल हैं या जिनके पास किसान कार्ड नहीं है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। जिन लोगों ने किसान कार्ड लिया हुआ था लेकिन लोन रिटर्न नहीं किया वो भी अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते। कितनी ज़मीन वाले एलिजिबल हैं और कितनी ज़मीन वाले अप्लाई नहीं कर सकते। जिनके कंप्यूटराइज मौजे हैं वो अप्लाई कर सकते हैं या सारे अप्लाई कर सकते हैं। इस वीडियो में आपको सारी डिटेल मैं बताऊंगा, आप इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लें वसीम गाइड को, ताकि मज़ीद इस तरह के वीडियो जो ऑथेंटिक वीडियो होती हैं वो आप तक पहुंचती रहें। सबसे पहले अप्लाई करने के लिए जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पे जाके क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं, या जो ब्राउज़र में जाके गूगल क्रोम में जाके आप लिख सकते हैं ets.punjab.gov.pk। इस लिंक के थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं। जी, सबसे पहले जिक्र कर लेते हैं कौन कौन से बंदे एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। वो बंदे जो पंजाब सूबा से ताल्लुक़ रखते हैं वो लोग अप्लाई कर सकते हैं, किसी और सूबे वाले अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि ये वज़ीर आला पंजाब की तरफ से किसानों के लिए स्कीम है, कोई और सूबे वाला इसमें अप्लाई नहीं कर सकता। उसके लिए जिसने अप्लाई करना है उसका कौमी शनाख्ती कार्ड जो है कंप्यूटराइज होना ज़रूरी है, उसके बगैर अप्लाई नहीं कर सकता। अप्लाई करने के लिए जो सिम है वो आप किसी और बंदे की भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अपनी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दो चीज़ें ज़रूरी हैं अप्लाई करने के लिए, एक जो सिम है वो आपके जानने वाले की हो, शनाख्ती कार्ड नंबर आपका अपना हो, और सबसे जो अहम चीज़ है आपके नाम जो ज़मीन है वो कम अज़ कम 7 एकड़ हो। जिसकी ज़मीन 7 एकड़ से कम है वो अप्लाई नहीं कर सकता, क्योंकि ये फ़ेज़ 2 में दो स्कीम्स हैं, एक छोटे किसानों के लिए, एक बड़े किसानों के लिए। ये अभी तक उन किसानों के लिए लॉन्च की गई है जिनकी ज़मीन 7 एकड़ या उससे ज़्यादा है, जो ट्रैक्टर अप्लाई कर सकते हैं। 1 हार्स पावर से लेकर 125 हार्स पावर तक ट्रैक्टर मिल सकते हैं। 4-5 कंपनियां, उनमें से कोई भी कंपनी अप्लाई करते वक्त सिलेक्ट कर सकते हैं। जो आपने कंपनी सिलेक्ट की है या ट्रैक्टर सिलेक्ट किया है, एप्लीकेशन सबमिट होने के बाद वो आप चेंज नहीं कर सकते। अगर आपका पूरा अंदाजी में नाम आ जाता है, उसके बाद आपका जहन बदल जाता है कि मैंने ट्रैक्टर 375 अप्लाई किया था लेकिन मैं 385 लेना चाहता हूँ, तो वो आपको नहीं मिलेगा। आपने अप्लाई करने से पहले अच्छी तरह मशवरा कर लेना है, सोच विचार कर लेनी है कौन सा ट्रैक्टर मेरे लिए सूटेबल है, क्योंकि जो गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है वो 10 लाख दे रही है। तो 10 लाख गवर्नमेंट ने डालने हैं, बाकी आपने अपनी जेब से डालनी है। तो जेब का ख्याल रखते हुए आपने अप्लाई करना है। जब आप अप्लाई करें बाद में चेंज नहीं होगा। वो काश्तकार जो पहले मरले में अप्लाई करके ट्रैक्टर ले चुके हैं वो दोबारा अप्लाई नहीं कर सकते, वो एलिजिबल नहीं है। जिन लोगों ने किसान लोन अभी तक वापस नहीं किया वो एलिजिबल नहीं है, वो इस स्कीम के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। जिन लोगों को ट्रैक्टर इस स्कीम के तहत मिलेगा वो लोग 3 साल के अंदर अंदर ट्रैक्टर सेल नहीं कर सकते, रजिस्ट्रेशन उनके नाम होगी, वो किसी और के नाम ट्रांसफ़र नहीं हो सकती। इसलिए अप्लाई करने से पहले, ट्रैक्टर लेने से पहले ये बात जहन में रखें कि गवर्नमेंट की तरफ से पाबंदी है 3 साल तक आप ट्रैक्टर किसी और बंदे को सेल नहीं कर सकते। तरीकाकार ये होगा कि ये जो आपको ट्रैक्टर मिलेगा ये डिजिटल बेल्टिंग यानी कि डिजिटल कुरानंदाजी के तहत मिलेगा। अगर आपका नाम आ जाता है तो आपने जो ट्रैक्टर सेलेक्ट किया है उसकी कीमत अगर सपोज 50 लाख है, 50 लाख में से 10 लाख गवर्नमेंट देगी, बाकी जो 40 लाख है वो आप बैंक ड्राफ्ट उसका बनाएंगे। वो जो ड्राफ्ट है वो आप महकमा ज़राअत के ऑफिस में लेके जाएंगे, वो आपका ड्राफ्ट रख लेंगे। बाकी जो गवर्नमेंट ने 10 लाख देने हैं वो 10 लाख खुद जमा करवाएंगे। जमा करवाने के बाद आपको लेटर बना के देंगे। आपने लेटर वो लेके जाना है जिस कंपनी का ट्रैक्टर आपने सेलेक्ट किया है, और आपके पास जो टाइम होगा वो 30 दिन होगा। 30 दिन के अंदर अंदर वो लेटर ले जा सकते हैं।
जब कि उनको देंगे और वो विद इन 1 और 2 वीक आपको ट्रैक्टर डिलीवर कर देंगे आपके एड्रेस पे, या वहाँ से आप पिक कर सकते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि जिसकी ज़मीन 7 एकड़ से कम है, क्या वो अप्लाई कर सकता है कि नहीं कर सकता? अप्लाई तो बिल्कुल कर सकता है, लेकिन वो क्राइटेरिया पे पूरा नहीं उतरेगा। जब उसकी वेरिफिकेशन होगी, वेरिफिकेशन में ज़मीन की जो फ़र्द है वो उसने साथ लेके जानी है। जब वो देखेंगे 7 एकड़ से इसकी ज़मीन ज़्यादा है, तो आपको वहाँ से रिजेक्ट करके वापस भेज देंगे, क्योंकि गवर्नमेंट ने ये पॉलिसी वाज़ेह तौर पर बता दी है, जिसकी 7 एकड़ से कम है वो अप्लाई नहीं कर सकता। इसके बाद एक और स्कीम आ रही है, ग्रीन ट्रैक्टर फेज़ 2 की ही स्कीम आ रही है। वो ट्रैक्टर जो हैं वो 65 हॉर्स पावर तक आप अगर ले सकते हैं। 65 हॉर्स पावर ट्रैक्टर पे 5 लाख सब्सिडी गवर्नमेंट आपको देगी। उसमें छोटे किसान अप्लाई कर सकते हैं। तो जो छोटे किसान हैं जिनकी ज़मीन 7 एकड़ से कम है, वो इंतज़ार करें, उनके लिए भी जल्द इस स्कीम का लिंक आ रहा है इसके बाद। तो जिन लोगों ने अभी तक अप्लाई नहीं किया लेकिन उनकी ज़मीन 7 एकड़ से ज़्यादा है, वो जल्दी से जल्दी अप्लाई कर लें। इसकी लास्ट डेट गुज़र जाने से पहले आप अप्लाई लाज़मी कर लें। और बाकी जो किसान भाई हैं वो कमेंट सेक्शन में लाज़मी बताइएगा, इस स्कीम के तहत क्या किसी किसान को फ़ायदा हो रहा है? ट्रैक्टर की जो कीमत सब्सिडी के बगैर है, क्या वही कीमत हमें सब्सिडी में मिल रही है, या सिर्फ़ किसान को लूटा जा रहा है? ये आपने कमेंट सेक्शन में लाज़मी बताना है। अल्लाह हाफ़िज़।